Good morning, students. Class 9th, Chapter 2, History. Now I am going to discuss about the socialism in Russia. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया में सोशलिज्म. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 की अगर हम बात करें तो रशिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको क्या माना जाता था, उनको इलीगल माना जाता था. क्या माना जाता था? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, वो इलीगल उनको माना जाता था. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया. रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी जो 1898 में जिसको बनाया गया रशिया में. ये पार्टी बनाई थी सोशलिस्ट ने. सोशलिस्ट ये वो लोग थे जो कार्ल मार्क्स का आइडिया को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, यानी कि सोशलिस्ट वो लोग जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स थे. However, because of the government policy, it had to operate as an illegal organization. लेकिन जो भी वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कह दिया. इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक. और किस लिए कहा गया कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पार्टी है जो न्यूज़पेपर को में उसने इसको कहा, क्या कहा, इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स को मोबिलाइज करती है और स्ट्राइक वगैरह करती है. क्योंकि ये जो पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी वर्कर्स के लिए लड़ रही थी रशिया में, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगल पार्टी करार दे दिया था. Some Russian socialists felt the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका ये मानना था कि रशिया में जो भी पीजेंट्स हैं ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकल थे, जो भी लैंड है उनमें उसका डिवीज़न डिवीज़न होना चाहिए, यानी कि लैंड को पीजेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए. जिससे क्या होगा, जिससे वो एक नेचुरलिस्ट सोशलिस्ट का मतलब है कि जिससे कि वो एक ऐसा समाज कायम करने में कामयाब हो पाएंगे जिसको वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर सोशलिज्म है, यानी कि सोसाइटी में अगर सब लोग बराबर हैं तो ये नेचर की देन है. इसके लिए वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, नेचुरल सोशलिस्ट. सो पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. इसलिए जो पीजेंट्स थे, ना कि वर्कर्स को, बल्कि पीजेंट्स को रेवोल्यूशन का क्या माना गया, मेन फोर्स. यानी कि रशिया में जो भी रेवोल्यूशन आया था उसके पीछे जो मेन फोर्स थे वो कौन थे, वहाँ के पीजेंट. एंड रशिया कुड बिकम अ सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज. और जो रशिया था वहाँ पर बहुत तेज़ी से सोशलिस्ट हो गया वो अदर दूसरी कंट्रीज़ की कंपैरिजन में. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. जो भी सोशलिस्ट थे वो कब एक्टिव हुए वहाँ पर, यानी कि कब वो अवेयर हुए थे, 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी. दे फॉर्म द सोशल रेवोल्यूशन पार्टी. और उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी 1900 में. दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट. और ये जो पार्टी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, तो ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जिसको 1900 में बनाया गया था, इस पार्टी को किस मकसद से बनाया गया था, इस पार्टी का मकसद था पीजेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ना और उनके लिए जो भी उनके अधिकार है उनको पूरा करने के लिए डिमांड करना. ये पार्टी चाहती थी कि जो भी लैंड है उनको पीजेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि नोबल से लैंड को लेकर पीजेंट्स में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए. ये पार्टी लड़ती थी वहाँ पर किसके लिए, पीजेंट्स के अधिकारों के लिए. सोशल डेमोक्रेट डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट. लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो क्या थे, वो इस आइडिया को, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी का जो आइडिया था, जो सोच थी इनकी पीजेंट्स को लेकर, वो इससे डिसएग्री करते थे. लेनिन कौन थे, सोशल डेमोक्रेट थे. फेल्ट दैट द पीजेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. लेनिन का ये मानना था कि पीजेंट जो थे वो कोई यूनाइटेड ग्रुप नहीं था. सम वर पुअर एंड अदर रिच. इनमें क्या था, कुछ गरीब थे और कुछ अमीर थे. सम वर्कर्स
सम वर एज लेबरर बाय अदर वर कैपिटलिस्ट, और कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जो लेबरर मजदूरों की तरह काम कर रहे थे, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह, कुछ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे पीजेंट्स में। इसलिए लेनिन ने कहा कि ये कोई यूनाइटेड ग्रुप नहीं था। गिव इन दिस डिफरेंशिएशन विद देम दे कुड नॉट ऑल द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो वाइल अदर व कैपिटलिस्ट गिव इन द डिफरेंशिएशन, तो जो लेनिन ने इनके बारे में एक अपना उनका डिफरेंट व्यू था। उन्होंने कहा दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, तो उन्होंने कहा ये जो सारे ही पीजेंट्स हैं ये सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। वो मूवमेंट का हिस्सा हो सकते हैं जो पुअर हैं, लेकिन जो रिच हैं वो तो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो पीजेंट क्लास है ये कोई यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप thought that in repressive society like the Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Other thought that the party should be open to all. तो क्या था इसमें, ये था द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी सोशलिस्ट पार्टी थी वो क्या थी, उसको डिवाइड किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी की बेस पर। कुछ लोगों का मानना था, क्या मानना था कि थॉट दैट इन रिप्रेसिव सोसाइटी, कि ये एक रिप्रेसिव सोसाइटी है, जैसे कि तसारिस्ट रशियन पार्टी के लोग सोचते थे। कुछ लोगों का मानना क्या था कि इट शुड कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, कि जो नंबर है यानी कि जितने क्वालिटी जो क्वांटिटी है लोगों की उसको कंट्रोल करना है, और जो मेंबर्स की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। कुछ मानते थे कि जो सोशलिज्म है वो सबके लिए होना चाहिए। तो रशिया में सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज़ थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन।